विधायक बन के और अच्छे से काम करना चाहता हूँ। जो हम लोग को मतलब पानी की सुविधा और दौरा का सौंदर्यीकरण कराएंगे करके बोले थे। क्या किएगा, कुछ कार्य किया है अपने एरिया में? तो चल ही रहा है, जलवा है इनका। किस प्रकार? यही करेंगे और कुछ करेंगे, उसको पूछो। अब डॉक्टर साहब बड़ी चीज काम किया, जो नहीं होना था वो भी किया। जैसे ये भवन, हाँ भवन बनना नहीं था यहाँ पे, हाँ लेकिन भवन भी बनवा के दिया। हाँ। डबरापारा, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है डबरापारा। एशिया के सबसे बड़े इस्पात कारखाने की गोद में स्थित डबरापारा। दरअसल इसका नाम डबरापारा इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये काफ़ी गड्ढे में है, जिसे डबरी का या डबरा कहा जाता है। ये क्षेत्र विकास के मामले में कभी काफ़ी उदासीन था। ये क्षेत्र कभी अराजक तत्वों का अड्डा कहा जाता था, लेकिन अभी इसकी तस्वीर बदल गई है, अभी इसकी तकदीर बदल गई है। और भिलाई चरौदा नगर निगम बनने के बाद जब डबरापारा उसका हिस्सा बना, उसका वार्ड बना, उसके बाद इसने तेज़ी से विकास किया। और विकास 2016 के बाद तब और बढ़ा जब यहाँ की कमान एक युवा पार्षद तुलसी ध्रुव के हाथों में। आज शख्सियत में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो डबरापारा जैसे वार्ड, जो भिलाई चरौदा नगर निगम का वार्ड 12 है डबरापारा, उसके लगातार 2 बार के पार्षद रहे हैं और MIC के मेंबर हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, विकास काम को प्राथमिकता देते हैं और भाजपा में अच्छी खासी पार्टी। तो हम परिचय कराएंगे आपका तुलसी ध्रुव जी से। तुलसी ध्रुव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो तुलसी जी, ये राजनीति में आने का आपका कैसा हुआ, अचानक राजनीति में आना? मैं 2011 से 15 तक प्राइवेट हॉस्पिटल है गिंदौड़ी देवी, मैं वहाँ लोगों की सेवा करता था। मेरे वार्ड के लोग भी जाते थे, तो छोटी छोटी ज़रूरत जैसे उनका ब्लड का अरेंज कराना या उनके घर जाके ड्रेसिंग करना या अन्य कोई भी तकलीफ़ में, तो धीरे धीरे मुझे समाज सेवा करते करते ऐसा लगा कि मैं इस क्षेत्र का पार्षद बन के जहाँ मैं 50 लोगों का सेवा कर रहा हूँ वहाँ 500 लोगों का कर सकता हूँ। वो एक मन में इच्छा बनी और वो इच्छा कहीं ना कहीं भगवान को मंजूर था, मेरा मन की इच्छा को। तो उसने मुझे 2016 में टिकट मिला। जब टिकट मिला तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि मैं मन में था पर मन की बात को मन ही में रखा था। मैं किसी को बोला नहीं था कि मुझे पार्षद बनना है या नेतागिरी में आना है। मैं तो सोच रहा था कि चलो हॉस्पिटल में ही काम करना है और जब भी मौका लगे लोगों की सेवा करना है। जैसे ही 2016 में मुझे पार्षद पद का टिकट मिला, लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और 350 वोटों से मुझे विजय प्राप्त करवाए। मैं इन सभी का आभारी हूँ। साथ ही साथ मेरे अच्छे कार्य को 5 साल निरंतर देखे, राशन कार्ड से लेके वार्ड में जितने भी मेरे निधि आए, मैं निधि का हर अच्छे से अच्छा उपयोग किया, हर ज़रूरत को मांग पूरा किया। डबरापारा उत्तर का बहुत बड़ा मांग था, उस समय पानी की तकलीफ थी, तो मैंने अथक प्रयास कर डबरापारा मुक्तिधाम के पास जो मोटर है वहाँ से चेक करवा के 7 HP का मोटर लगवा के पूरे वार्ड में पानी की पहले तो समस्या ख़त्म किया। उसके बाद जब रोड CC रोड की ज़रूरत थी तो CC रोड बनवाए और इसमें मुझे काफ़ी संघर्ष भी हुआ। कई लोग मुझे छोटा देखकर काम मेरे वार्ड से छीन लेते थे, तो मैंने उसको भी अधिकारियों से बात करके उसको प्रयास को किया। आज मेरे हॉस्पिटल में मेरे वार्ड में एक हॉस्पिटल बन रहा है, जिसको अपन बोल सकते हैं हमर क्लिनिक बोलते हैं, उसका नाम है। और माननीय विधायक अभी कोरसेवाड़ा जी के आने से मेरे वार्ड में 27 लाख का CC रोड वार्ड सैंक्शन हुआ। साथ ही साथ जो तालाब का मांग था डबरापारा उत्तर में, उसको भी माननीय विधायक जी ने घोषणा करके गया था, जिसका कार्य अब चालू होने वाला है। निसंदेह विकास काम तो बहुत हुए डबरापारा में, और विकास कार्यों के अलावा राजनीति में आपकी महत्वाकांक्षा कहाँ तक सफर तय करना चाहते हैं आप? राजनीति में महत्वाकांक्षा है कि क्षेत्र का एक अगर
परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा तो मैं विधायक बनना चाहता हूँ कहीं से भी। अभी जगह और स्थान तय नहीं हुआ है और ये संघर्ष चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं तो विधायक बन के क्या करेंगे सर आप? विधायक बन के और अच्छे से काम करना चाहता हूँ। जो जरूरत पूरा नहीं हो पाएगा जनता का, उस चीज़ों को भी करना चाहता हूँ। कई पार्षद रहते आपको कोई ऐसा काम, उल्लेखनीय काम याद आ रहा है जो आपको बड़ा गर्व होता है कि हमको भले इसके लिए आंदोलन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन ये काम जो हुआ वो थोड़ा उपलब्धिपूर्ण लगता हो आपको? ऐसे 2 कार्य बहुत विशेष हैं। एक डबरापारा दक्षिण में बाजार चौक से जो पूरे वार्ड में पानी आता है वो विगत 15 दिन तक मोटर नहीं रहने के कारण बंद था। मैंने महिलाओं से बैठक किया और उनसे निवेदन किया कि एक दिन मुझे आप साथ दीजिए, देखिए दूसरे दिन आपका मोटर कैसे लगता है और पानी कैसे आता है। उस दिन मैं उन मातृशक्तियों का भी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपने घर से निकलकर मेरा भरपूर सहयोग किए। और जाकर निगम में जब हम आयुक्त जब नए नए आए थे अपने त्रिपाठी जी, अजय त्रिपाठी जी, तो मैं उनको ज्ञापन दिया और उन्होंने तत्काल दूसरे दिन मोटर लाके लगवाया और पानी का समस्या हल हो गया। साथ ही साथ दूसरा काम बताऊंगा आपको, डायरिया बहुत विगत रूप में फैल चुका था। मितानिनों के सहयोग से जानकारी मिला और मैंने तत्काल सबसे बात किया तो जो दक्षिण उत्तर में जो पानी आ रहा है डबरा उत्तर में, वहाँ पे नाले के बीच से आ रहा था। वो नाले पे पाइप कहीं ना कहीं लीकेज था जिसका संक्रमण लोगों में फैल रहा था। वो तत्काल उसको भी 1 दिन में काम को करवा कर डबरा यहाँ के लोगों को डायरिया अधिक फैलने से हम बचाए। कुछ दिन से काम चालू होने वाला है, मतलब जनवरी तक में काम चालू। मंदिर वाला मंदिर क्या है? हाँ वही तालाब में कहीं करवाता ना, बोकारा है ना, तालाब में कराची होगी। हमारे मोहल्ले में घर का शुद्धिकरण कराए हैं और नल का मतलब नाली को बनाए हैं। जो नाली छोटा था उसको बड़ा किए हैं और इधर नल कनेक्शन दिए हैं। 2 लाख में अच्छा बनवा दिया। क्या दीदी कोई जरूरत है क्या और बनाने का प्रयास बताओ? मंदिर बनाना है, उसको मतलब बनवाना है। पानी का क्या काम किया? पानी का बहुत सुविधा है। वही तो आज लेकिन वही अपनी चीज है ना, पानी जीवन है भैया। वहाँ पे पानी बहुत पूरा बस्ती में फैलाया। कैसे हो मुकेश भाई? आपके एरिया के पार्षद जी दोस्त हैं, साथ पढ़े हो? हाँ, क्या किएगा? कुछ कार्य किया है अपने एरिया में? तो चल ही रहा है, जलवा है इनका। किस प्रकार? यही करेंगे और कौन करेंगे? नहीं तो उदय जी, ये भी सुनने में आता है कि आप अल्प आयु में अस्पताल में अपनी सेवा देते थे जी। कौन सा अस्पताल? गिंदौड़ी देवी अस्पताल में मैं 11वीं में ऐसा घर का समय आया कि घर का मैं अपने पापा का बड़ा लड़का हूँ, मेरे बाद में भाई सभी पढ़ रहे। मेरी स्थिति ऐसी बनी कि मुझे काम करना पड़ा। तो मैं उस समय हॉस्पिटल में रिसर्च जाके मैं काम किया और दिन में स्कूल जाता था, रात में ड्यूटी में जाता था, फिर सुबह आके फिर फ्रेश होकर फिर स्कूल जाता था और फिर शाम को आके पढ़ाई लेकर के फिर स्कूल हॉस्पिटल किया। अभी मैं पढ़ाई निरंतर करते हुए अभी मैं LLB का फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुका हूँ, 2nd 3rd सेम में हूँ, पढ़ाई निरंतर करिए। देखिए एक बड़ी मतलब मिसाल वाली बात है और ये सबको सोचना चाहिए कि एक डबरापारा जैसी बस्ती, जिसको आप बहुत पिछड़ा बस्ती कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ सामाजिक गतिविधियां भी पहले बहुत होती थी, उस जगह पे जाके कोई युवक इस स्तर की पढ़ाई कर लेता है, LLB कर लेता है, परिवार को संभालता है। परिवार की जब आर्थिक स्थिति खराब उसको लगती है कि आर्थिक स्थिति खराब है, भाई बहन छोटे हैं, को भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, तो वो अस्पताल में भी सेवाएं देता है। और निश्चित तौर पे ये छोटी छोटी जो प्रेरणादायी कहानियां हैं जो आज हमारे सामने जो कहानी के मूर्त रूप के रूप में बैठे हैं,
एक सबक है, एक प्रेरणा है लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें सुविधाएं नहीं मिली, जो कहते हैं कि हमें अवसर नहीं मिला, उनके लिए एक सबक है। और याद रखना चाहिए कि आप कितने भी अभावग्रस्त हो, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकलेंगे, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे डबरापारा निवासी एवं साथ में पूरे क्षेत्र के जनता को, साथ ही साथ हमारे इष्ट देव परमपिता शंकर भगवान, माता गौरी के आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। और मैं आप सभी को सुरक्षित रहने के लिए भी निवेदन करूंगा। दीपावली का पर्व है, आप सभी को सुरक्षित होकर फुलझड़ियाँ, पटाखे जलाना है। धन्यवाद।